बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है और एक ऐसी मौजू पे है जो कि ख़ासकर मरीज़ों के लिए है। और आजकल ये बीमारी ब्लड प्रेशर की बहुत सारे लोगों को हो जाती है, और स्पेशली हाई जो ब्लड प्रेशर है इसकी बीमारी बहुत सारे लोगों को लाहक होती है, और इसकी वजह से उनको मेडिसन रोज़ाना इस्तेमाल करनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उनको बड़े सारे मसाइल और पानी के, और मतलब कि वो हर टाइम अपने साथ पानी रखते हैं, और बहुत सारे मसाइल होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के, और ब्लड प्रेशर की वजह से फिर और भी बीमारियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। आज एक देसी पौधे के बारे में मैंने आपको बताना है, और एक बंदे, क्योंकि वैसे भी अगर आप गूगल पे जाए और इस पौधे के बारे में आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली जिस बंदे ने यूज़ किया है और फिर उसको लिखा है, अपनी तजर्बे को लिखा है और उनको क्या फ़ायदा हुआ है, ये सारी जो उन्होंने ख़ुद लिखी है, मैं वो आर्टिकल हूबहू पढ़ के आपको वैसे कि वैसा ही सुनाऊंगा। क्योंकि वैसे तो मैं, अगर मुझे पता है मैंने पढ़ा है इस पौधे के बारे में, मुझे बहुत सारे इसके फ़वाइद पता है, लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर या हकीम की तरह आपको उसके मशवरे दूँ तो लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते। लेकिन जिस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया है और उसको उसके फ़ायदे का पता है, और फिर उसने अपना तजर्बा लिखा है, क्योंकि उसको बीमारी थी, इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, तो वो ज़्यादा बंदे को समझ आती है और एतमाद हो जाते हैं। इसीलिए आसिम चौधरी हमारा एक फेसबुक के भाई है और बड़ा अच्छा लिखते हैं, और उन्होंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया है। और पहले मैं थोड़ी सी तारीफ़ इस पौधे की, आपकी नाम वगैरह की कर देता हूँ, और इसके बाद उसने जो तहरीर लिखी है मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। इस पौधे का नाम पंजाबी में या उर्दू में इसका सुहांजना नाम है, और गूगल पे आप जाए तो सुहांजना के नाम से ही ये जाना जाता है पाकिस्तान में। जो इसका इंग्लिश नाम है ये मोरिंगा या हॉर्ड रेडिश, ये भी इंग्लिश के इसके नाम है। अच्छा, अभी मैं जो आसिम चौधरी साहब है उनका ये तहरीर आपको पढ़ के हूबहू आपको, और बीच में जो पॉइंट्स आएंगे उस पर बात भी करेंगे। इस पौधे का नाम, ये आसिम चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने इस पौधे का नाम पिछले साल लॉकडाउन के दिनों में सुना। ईद उल अज़हा के मौके पर घर जब मैं वापस आ रहा था, कह रहे थे, मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, स्टूडेंट था, और वो बॉटनी का स्टूडेंट था। तो कह रहे कि उसने इस पौधे के बारे में मुझे बताया और इसके फ़वाइद मुझे बताए, और जिस बीमारी में ये काम करते हैं तो उस हवाले से उसने मुझे बताया। लेकिन आसिम चौधरी साहब कहते हैं कि फिर मेरे जहन से ये सब कुछ निकल गया था। कह रहे कि फिर मैं एक दिन हकीम की दुकान पे गया, तो मैं पंसार की दुकान पे गया, तो कह रहे कि मैंने वहाँ पर इसका नाम देखा, क्योंकि वो बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं ना, उस पर नाम लिखा होता है। तो कह रहे कि मुझे उस बॉटनी स्टूडेंट को स्टोरी दोबारा याद आई, और कह रहे कि फिर मैं एक मुस्तंद हकीम साहब के पास गया और मैंने उससे मशवरा किया कि जनाब ये मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, बॉटनी का स्टूडेंट था, कि ये बड़ी कारामद है ब्लड प्रेशर में। तो मैंने उससे मशवरा करने के लिए गया। कह रहे कि हकीम साहब ने मुझे जितने उसके फ़वाइद बताए तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि हकीम साहब ने बहुत सारे, कह रहे कि मुझे फ़वाइद इसके बताए। और कह रहे कि मुझे पहले 2-3 साल से ब्लड प्रेशर का इशू था, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास मैं जाता था और उससे गोलियां वगैरह लेता था। कहते हैं इस मरतबा जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने डॉक्टर से इस सुहांजना का मैंने उसके साथ जिक्र किया। मैंने कहा कि मुझे किसी ने ये बताया है कि ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो कह रहे कि डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि बिल्कुल सही बताया आपको, और आज मैं आपको इस हवाले से बताने ही वाला था, लेकिन अच्छा है आपने इसके बारे में ख़ुद पूछ लिया। कह रहे आसिम चौधरी साहब के हकीम और डॉक्टर ने जब दोनों ने इसकी बहुत मुझे फ़वाइद बताए तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर इस पौधे में कुछ है। और कह रहे कि मैं उसके बाद जो मैंने कह रहे कि डॉक्टर और हकीम ने जो मुझे बातें बताई वो आपके सामने रख देता हूँ, और मुझे इससे क्या फ़ायदा वो भी आपके सामने रख देता हूँ। हो सकता है कि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो अच्छा, मैं ये तहरीर आपको इसलिए पढ़ के आसिम चौधरी साहब का हर्फ बहर्फ बता रहा हूँ ताकि उसका तजर्बा आपके साथ शेयर हो जाए। वैसे भी मैं इसकी फ़वाइद कई जगह इकट्ठी करके मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैं उसका एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसका तजर्बा आपके साथ शेयर हो जाए और बंदे को थोड़ा यकीन भी आ जाए। वैसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जनाब किसी का फ़ायदा हो जाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं। आसिम चौधरी साहब लिखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत फ़वाइद रखे हैं, और यूँ समझ ले कि ये एक मुकम्मल पैकेज है जो कि एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी
डिफ्रेसेंट और एंटी फ्लेमेटरी खसूसियात रखते हैं। ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ हो सकता है मैं कोई तलफ़ुज़ उसका सही नहीं लूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो जो आपको नाम बताऊँगा वो जो रिटन फॉर्म में जैसे मैं आपको यहाँ पर स्टूडियो में दिखा सकूँ, और साथ साथ मैं इस पौधे की दरख्तों की भी तस्वीर और साथ इसके पल की और इसके जो पाउडर है साथ साथ वो सारे भी तस्वीर भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी सी, कैल्शियम है, इसमें पोटाशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और जिंक है। ये सारे इस पौधे के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसके बहुत फ़वाइद है। मसलन विटामिन ए की वजह से स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट जो कि इंसानी स्किन और बालों के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, जिससे स्किन जवान रहती है और जरिया नहीं पड़ती। मतलब जो स्किन में जो जरिया पड़ती है, बंदे की उम्र इतनी नहीं होती लेकिन उसमें जरिया पड़ी होती है, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। और बालों के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिससे स्किन जवान रहती है और जरिया नहीं पड़ती और बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं हो जाते। इसके अलावा ये एडमा की बीमारी में, जिसमें जिस्म में पालतू मादे जमा होने से सूजन हो जाती है और जिस्म में फालतू और जिसको पंजाबी में गुड़ निकलना भी कहते हैं, को रोकता है, क्योंकि ये जिस्म से फालतू मादों के अखराज में मदद देता है। मुख्तलिफ दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से अगर जिगर पर इफ़ेक्ट हो रहा हो तो इसका इस्तेमाल इस केस में भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये कब्ज़ कुशाब या कब्ज़ के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। ये मैंने किसी और जगह पे पढ़ी है कि कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम की मौजूदगी से हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिससे शुगर वगैरह का ख़तरा कम हो जाता है। और इससे अहम जिसमें यह मदद देता है वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिस के लिए डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। अच्छा, तो यह एक बात आ गई कि ये शुगर के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि ये वो ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल में रखता है। मैंने हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल किया और इसके बाद मुझे कभी दोबारा किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आसिम चौधरी साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने इसको इस्तेमाल किया। इससे पहले मैं बहुत डॉक्टरों के पास जाता था और मैं इसको उसके लिए मेडिसिन खाता था ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन जब मैंने सुहांजना इस्तेमाल किया तो उसके बाद मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको बनाने का तरीका भी इंतहाई आसान है। इसकी पत्ते लेकर उसको सुखा कर उसका पाउडर बना ले और इसको सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर इतनी तकलीफ़ नहीं कर सकते तो उसको पंसार की दुकान से ले ले। अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो दराज.com से आपको ऑर्गेनिक सुहांजना भी मिल सकता है, मतलब आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसको डॉक्टर या किसी मुस्तनद हकीम के रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल न करें, ख़ुसूसन हामिल ख़वातीन और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो ख़ुद इसकी पहुँच से दूर रहे। और इसके अलावा ये तो आसिम चौधरी साहब का मतलब कि हामिल ख़वातीन और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो इसकी इस्तेमाल बिल्कुल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं और इससे 35-40% इसमें तेल होता है, जो इससे तेल निकल सकता है। ग़िज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो माँ दूध पिलाती है बच्चों को, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाते तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो ये सुहांजना के हवाले से आपके साथ ये सारी तफसीलात थी और ये एक बेहतरीन पौधा है, आपको हकीम या किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकता है। कोशिश करें कि आप डॉक्टर या हकीम के मशवरे से ही इसको इस्तेमाल करें और हो सकता है ये किसी की बेहतरी के काम आ जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा भी हो। बहुत शुक्रिया।